नमस्ते दोस्तों। बुक हील्स में आपका स्वागत है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ सही होते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कोई इनविजिबल फोर्स आपको रोक रही है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम ब्रियाना वीस्ट की शानदार किताब द माउंटेन इज यू के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि वह पहाड़ जिसे हम पार करना चाहते हैं, वह कोई बाहरी चुनौती नहीं, बल्कि हमारे अंदर का डर और हमारी खुद की सोच है। चलिए, अपने अंदर के पहाड़ को समझने और उस पर चढ़ने का यह सफर शुरू करते हैं। ये किताब एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ शुरू होती है। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल कोई बाहरी ताकत नहीं है, न कोई इंसान और न ही कोई परिस्थिति। वह माउंटेन जिसे आपको पार करना है, वह आप खुद हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी ही खुशी और सफलता के रास्ते में खुद पहाड़ बनकर खड़े हो जाते हैं। हम ऐसा जानबूझकर नहीं करते, बल्कि हमारी पुरानी आदतें, छुपी हुई भावनाएं और लिमिटिंग बिलीफ्स हमें ऐसा करने पर मजबूर कर देती हैं। ये किताब हमें अपने अंदर के इन पहाड़ों को समझने और उन्हें पार करने का रास्ता दिखाती है। पहला पड़ाव, पहाड़ को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग द माउंटेन। यह सबक हमें बताता है कि जिस पहाड़ को हम अपनी जिंदगी में पार करना चाहते हैं, वह कोई बाहरी ताकत नहीं है। वह कोई मुश्किल काम नहीं, कोई खराब रिश्ता नहीं, और न ही कोई दुर्भाग्य है। वह पहाड़ हम खुद हैं। यह सबक उस इनविजिबल एनिमी के बारे में है जो हमारे अंदर रहता है, जो हमें खुद से ही लड़वाता है और जो हमें उन चीजों को हासिल करने से रोकता है जिनके लिए हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। सेल्फ सैबोटेज का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ सैबोटाज। किताब का यह हिस्सा हमें यह समझने में मदद करता है कि हम खुद को क्यों रोकते हैं। ये एक गहरी साइकोलॉजी है जो हमारे डर और पुरानी आदतों से जुड़ी है। अज्ञात का डर, फियर ऑफ द अननोन। हमारा दिमाग ऐसी चीजों को पसंद करता है जो जानी पहचानी हो, भले ही वह हमारे लिए अच्छी ना हो। जब हम सफल होने लगते हैं या जब कोई रिश्ता गहरा होता है, तो हमारा दिमाग अनकॉन्शियस फियर के कारण पीछे हटना चाहता है। हमें लगता है कि अगर हम सफल हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी और वह बदलाव हमारे लिए अनकंफर्टेबल होगा। हम फेलियर से नहीं, बल्कि सफलता से डरते हैं, क्योंकि वह हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जो हमारे लिए नई है। कंफर्ट जोन का जाल, द ट्रैप ऑफ द कंफर्ट जोन। हमारा कंफर्ट जोन एक साइकोलॉजिकल कैच है जो हम खुद बनाते हैं। यह भले ही छोटा और दुखदाई हो, पर यह सुरक्षित और परिचित लगता है। किताब एक बहुत अच्छा उदाहरण देती है। हम एक पुरानी टूटी हुई नाव में बैठे रहते हैं क्योंकि हमें किनारे पर जाने से डर लगता है, जबकि हमें पता है कि किनारा हमें एक नई और बेहतर जिंदगी दे सकता है। पुरानी भावनाएं, ओल्ड इमोशंस। हमारा सेल्फ सैबोटाज अक्सर हमारे अतीत के उन घावों से आता है जो अभी तक भरे नहीं हैं। हम अपनी पुरानी भावनाओं, जैसे दुख या गुस्सा, को अंदर ही दबाए रखते हैं। जब कोई अच्छा मौका आता है तो हमारा दिमाग हमें उस मौके को बर्बाद करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम दोबारा उस तरह के दर्द को महसूस न करें जो हमने पहले अनुभव किया था। ये एक सेल्फ प्रिजर्वेशन का तरीका है जो वास्तव में हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। पहाड़ के रूप, द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द माउंटेन। यह सेल्फ सबोटाज हमारे जीवन के अलग अलग हिस्सों में खुद को दिखाता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि यह कैसा दिखता है। करियर में आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर महीनों तक काम करते हैं और जब डेडलाइन पास आती है तो आप अचानक से सब कुछ टालना शुरू कर देते हैं। या आप किसी अच्छी जॉब के लिए आवेदन नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आप इसके लायक नहीं हैं, भले ही आपके पास सभी जरूरी योग्यताएं हों। रिश्तों में जब कोई रिश्ता बहुत अच्छा चलने लगता है तो आप बिना किसी कारण के झगड़ा शुरू कर देते हैं या अपने पार्टनर से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग गहराई में किसी तरह के नुकसान से डरता है। व्यक्तिगत लक्ष्यों में आप एक नई आदत शुरू करते हैं, जैसे रोज जिम जाना, और जब आप नतीजे देखने लगते हैं तो आप अचानक से रुक जाते हैं। या आप एक डाइट शुरू करते हैं और जैसे ही आपका वजन कम होना शुरू होता है, आप बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। ये सब जानबूझकर नहीं होता, बल्कि एक तरह से खुद को असफल करने का तरीका है। नजरिए में बदलाव, द शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। किताब का पहला सबक हमें एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें बाहर की दुनिया को दोष देना बंद करना होगा और अपने अंदर देखना शुरू करना होगा।
ये एहसास कि आप ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट हैं, शायद पहली बार में दुखद लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। जब आप पहचान लेते हैं कि पहाड़ आप खुद हैं, तो आप यह भी जान लेते हैं कि आप में ही उस पहाड़ को पार करने की शक्ति है। ये आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस देता है। अब आप बाहर के सर्कमस्टांसेस पर निर्भर नहीं हैं। आप अपने अंदर की लड़ाई लड़ना शुरू कर सकते हैं। ये असली आजादी की ओर पहला कदम है। दूसरा पड़ाव, अपनी सोच को चुनौती देना, चैलेंजिंग योर माइंडसेट। यह सबक हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानने और उन्हें बदलने के बारे में है, जो हमें खुद से ही रोकते हैं। किताब का पहला सबक हमें दिखाता है कि पहाड़ हम खुद हैं, और यह दूसरा सबक हमें बताता है कि यह पहाड़ असल में हमारी सोच से बना है। गलत सोच की ताकत, द पावर ऑफ लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीफ्स वो गलत विचार होते हैं जिन्हें हम अपने बारे में सच मान लेते हैं। ये विचार अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों से या अतीत की किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस से बनते हैं। जैसे, अगर बचपन में किसी ने आपको कहा हो कि आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, तो आप यह बात सच मान लेते हैं और बड़े होकर भी गणित से डरते हैं, भले ही आपके पास उसे हल करने की कैपेबिलिटी हो। ये विचार हमारे दिमाग में एक पुराने सॉफ्टवेयर की तरह चलते रहते हैं, जो हमारी सारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वे हमें एक अदृश्य सीमा, इनविजिबल सीलिंग के अंदर रखते हैं, जिससे हम कभी भी अपनी पूरी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। हमारा असली पहाड़ हमारी क्षमता की कमी नहीं है, बल्कि यह एक गलत सोच है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम सक्षम नहीं हैं। सोच को चुनौती देने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ चैलेंजिंग योर माइंडसेट, किताब हमें सिखाती है कि अपनी सोच को बदलना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सचेत और निरंतर अभ्यास है। इस प्रक्रिया को आप 3 सरल चरणों में कर सकते हैं। 1. जासूस की तकनीक, द डिटेक्टिव टेक्निक। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में चलने वाले विचारों को पहचानना होगा। यह काम एक जासूस की तरह है। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे पकड़ें। उदाहरण, आप एक नए बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहते हैं और अचानक आपके दिमाग में यह विचार आता है, यह काम नहीं करेगा, मैं तो कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। पहचानें इस विचार को, बस पहचानें और कहें, ठीक है, ये एक सफलता के डर वाला विचार है। इस तरह आप खुद को उस विचार से अलग कर लेते हैं। तो सवाल पूछने की तकनीक, थी क्वेश्चनिंग टेक्निक। एक बार जब आप विचार को पहचान लेते हैं, तो उसे चुनौती देना शुरू करें। एक वकील की तरह उस विचार से सवाल पूछें, क्या यह विचार 100% सच है? इज दिस थॉट 100% ट्रू? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं। मेरे पास इस विचार को सच मानने का क्या सबूत है? वॉट इज द प्रूफ? हो सकता है कि आप अतीत की 1-2 असफलताओं को याद करें। क्या इस बात के सबूत हैं कि यह सच नहीं है? इज द एविडेंस दैट द ऑपोजिट इज ट्रू? इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। आपने अतीत में कोई छोटा बड़ा काम तो सफल किया ही होगा। क्या इस बात को देखने का कोई और तरीका है? इज देयर अनदर पर्सपेक्टिव? शायद आपका डर सिर्फ उस नए रास्ते पर चलने की बेचैनी है। यह सवाल पूछने का अभ्यास आपके विचार की शक्ति को कम कर देता है। आप महसूस करते हैं कि आपके विचार सिर्फ विचार हैं, सच नहीं। 3. बदलने की तकनीक, द रीवायरिंग टेक्निक। विचार को सिर्फ चुनौती देना पर्याप्त नहीं है। आपको उसे एक नए और बेहतर विचार से बदलना होगा। यह रीवायरिंग का मुख्य हिस्सा है। पुराना विचार, मैं इस काम के लिए अच्छा नहीं हूं। नया विचार, मैं इस काम को करने की क्षमता रखता हूं, मैं सीख सकता हूं और धीरे धीरे बेहतर बन सकता हूं। आपको इस नए विचार को बार बार दोहराना होगा जब तक कि वह आपके लिए एक डिफॉल्ट थॉट न बन जाए। यह वैसा ही है जैसे आप एक नया रास्ता बनाते हैं। शुरू में यह रास्ता कच्चा होता है, लेकिन बार बार चलने से यह एक पक्की सड़क बन जाता है। तीसरा पड़ाव, भावनाओं को बाहर निकालना, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज। यह सबक हमें सिखाता है कि हमारे अंदर का पहाड़ सिर्फ हमारी सोच से नहीं बना, बल्कि उन अनसुनी भावनाओं से भी बना है जिन्हें हमने दबा दिया है। यह ऐसा है जैसे हम अपने पीछे एक भारी बैग लेकर चल रहे हों, जिसमें हमारे पुराने डर, दुख, गुस्सा और पछतावे पत्थर बनकर जमा हो गए हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि यह बोझ कितना भारी है, और यह हमें आगे बढ़ने से रोकता रहता है।
ये तीसरा सबक हमें सिखाता है कि इस बैग को खाली कैसे करें, क्यों जमा होती हैं ये भावनाएं, वाई वी सप्रेस इमोशंस। ज्यादातर समाज हमें सिखाता है कि कुछ भावनाएं जैसे गुस्सा, डर या दुख दिखाना कमजोरी की निशानी है। हमें कहा जाता है कि मजबूत बनो या रो मत। इस वजह से हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। लेकिन दबाई हुई भावनाएं खत्म नहीं होती, वे हमारे शरीर और दिमाग में जमा हो जाती हैं। ये जमा हुई भावनाएं कई तरह से खुद को दिखाती हैं। शारीरिक रूप से लगातार सिर दर्द, मांसपेशियों में तनाव, मसल टेंशन, या बिना किसी कारण के थकान। मानसिक रूप से बार बार चिंता, अचानक गुस्सा आना या उदासी महसूस करना। ये अनसुनी भावनाएं हमारे सेल्फ सबोटाजिंग व्यवहार को भी बढ़ावा देती हैं। जब हम गुस्सा महसूस करते हैं लेकिन उसे व्यक्त नहीं करते, तो वह गुस्सा बाद में किसी और पर बेतरतीब तरीके से निकल सकता है, जिससे हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। भावनाओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग इमोशंस, किताब बताती है कि भावनाओं को बाहर निकालना एक कॉन्शियस एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को महसूस करना, उनका सम्मान करना और फिर उन्हें जाने देना। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। एक, पहचानें और स्वीकारें, एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट। सबसे पहला कदम है अपनी भावना को पहचानना। जब आप किसी भावना को महसूस करें तो उसे दबाने के बजाय कहें, ठीक है, मैं अभी गुस्सा महसूस कर रहा हूं और यह ठीक है। द माउंटेन इज यू कहती है कि जब आप किसी भावना को स्वीकार करते हैं तो उसकी आधी शक्ति, पावर, खत्म हो जाती है। जब आप अपनी भावना को नाम देते हैं तो वह आपके ऊपर नियंत्रण खो देती है। दो, सचेत अभिव्यक्ति, कॉन्शियस एक्सप्रेशन। एक बार जब आप भावना को पहचान लेते हैं तो उसे बाहर निकालने का एक स्वस्थ तरीका खोजें। लिखना, जर्नलिंग। अपने सभी विचारों और भावनाओं को बिना सोचे समझे एक कागज पर लिख दें। इसे इमोशनल डंप कहते हैं। यह आपके दिमाग में चल रही उथल पुथल को बाहर निकालने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। शारीरिक क्रिया, फिजिकल एक्टिविटी। शारीरिक गतिविधि भी भावनाओं को बाहर निकालने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप गुस्से में हो तो आप दौड़ सकते हैं, जिम जा सकते हैं या तकिए पर मुक्के मार सकते हैं। यह आपके शरीर में जमा हुई ऊर्जा को बाहर निकालता है। किसी से बात करें, टॉक टू समवन। किसी करीबी और भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने से भी बहुत मदद मिलती है। सिर्फ बोलकर आप अपनी भावनाओं को व्यवस्थित करते हैं और अपने बोझ को हल्का महसूस करते हैं। तीन, माफी का अभ्यास, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस। अक्सर हमारा बोझ दूसरों की वजह से होता है। किताब हमें सिखाती है कि माफी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी है। माफी देने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी के गलत काम को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उस घटना की मेंटल एंड इमोशनल ग्रिप से खुद को मुक्त कर रहे हैं। माफी देने से आप अतीत की जंजीरों से आजाद हो जाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। चौथा, पड़ाव, बदलाव को स्वीकारना, एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट एंड चेंज। इस किताब के पिछले तीन सबक हमें अपने अंदर के पहाड़ को पहचानने और समझने में मदद करते हैं। लेकिन यह चौथा सबक हमें उस ज्ञान को अमल में लाने के लिए प्रेरित करता है। यह सबक हमें सिखाता है कि सिर्फ जानना काफी नहीं है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, बदलाव को अपनाना होगा और डिस्कम्फर्ट को गले लगाना होगा, क्योंकि इसी में आपकी असली प्रगति छिपी है। कंफर्ट जोन एक जाल है, द कंफर्ट जोन इज अ ट्रैप। हमारा कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। ये एक गर्म और आरामदायक जेल की तरह है। हम जानते हैं कि यहाँ सब कुछ कैसा होगा, भले ही हम खुश न हों या आगे न बढ़ रहे हों। यह हमें एक झूठी सुरक्षा देता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन में कोई परेशानी न हो, लेकिन किताब हमें बताती है कि सच्चा विकास तभी होता है जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं। जो लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं वे एक ही जगह अटके रह जाते हैं। वे अपने अंदर की पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाते। ये सबक हमें सिखाता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन को खत्म नहीं करना है, बल्कि उसे लगातार बढ़ाते रहना है। हमें असहज होने के साथ असहज होना बंद करना होगा। बदलाव को अपनाने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रेसिंग चेंज। किताब में बदलाव को स्वीकार करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं। ये एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे आपको रोजाना अपनाना होगा।
एक, छोटे से शुरू करें, स्टार्ट स्मॉल। आपको अपने डर का सामना करने के लिए सीधे एक बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। छोटे और आसान कदमों से शुरुआत करें। ये छोटे छोटे कदम आपके दिमाग को सिखाते हैं कि असहज होना खतरनाक नहीं है। उदाहरण, अगर आप लोगों से बात करने में झिझकते हैं तो आज बस एक अनजान व्यक्ति को हेलो बोलें। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो अपनी टीम की छोटी मीटिंग में बस एक बार बोलें। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेटर हैं तो जिस काम को आप टाल रहे हैं उसे बस 15 मिनट के लिए करें। ये छोटे कदम आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और आपको अपनी क्षमता पर यकीन दिलाते हैं। 2, असुविधा को विकास समझें। रीफ्रेम डिस्कम्फर्ट एज ग्रोथ। असुविधा को देखने का अपना नजरिया बदलें। इसे एक ऑब्स्टिकल के रूप में देखने के बजाय इसे अपने विकास के संकेत के रूप में देखें। यह ऐसा है जैसे जिम में कसरत करने के बाद आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है। यह दर्द अच्छा होता है क्योंकि यह बताता है कि आपकी मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। इसी तरह जब आप असहज महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हो रहे हैं। किताब कहती है कि असहजता का अनुभव करना एक बायोलॉजिकल सिग्नल है कि आप सही रास्ते पर हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। इसे सकारात्मक साइन के रूप में देखें और इसे गले लगाएं। 3, अपनी जीत का जश्न मनाएं। सेलिब्रेट योर विंस। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करते हैं तो उसे पहचानें और अपनी जीत का जश्न मनाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह आपके दिमाग को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है। जब आपका दिमाग देखता है कि असहजता के बाद एक सकारात्मक परिणाम मिलता है तो वह अगली बार असहज होने से कम डरेगा। अपने दोस्तों को बताएं, खुद को शाबाशी दें या बस अपनी सफलता को अपने जर्नल में लिख लें। यह क्यों जरूरी है? वाई दिस मैटर्स। बदलाव को अपनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको असली आजादी देता है। आप अपने डर के पिंजरे से बाहर निकलते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब आप असहजता से नहीं डरते तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आप अपने सपनों के लिए बड़े रिस्क लेने में सक्षम होते हैं। ये किताब का अंतिम सबक है जो हमें याद दिलाता है कि पहाड़ पर आप तभी चढ़ सकते हैं जब आप कदम उठाएं, और हर कदम आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएगा। लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको उस जगह तक पहुंचाएगा जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि माउंटेन इज यू के ये सबक आपको अपने अंदर के पहाड़ों को पहचानने और उन्हें पार करने की हिम्मत देंगे। ये किताब हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है, और जब हम उस लड़ाई में जीतते हैं तो हमें असली फ्रीडम मिलती है। एक खास टिप, एक स्पेशल टिप इस किताब से मिली सबसे खास टिप ये है, रोज एक छोटी सी चीज करें जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराती हो। जैसे अगर आप किसी से बात करने से डरते हैं तो आज एक अनजान व्यक्ति को हेलो बोलें। ये एक छोटा सा कदम आपको अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलने और यह समझने में मदद करेगा कि आपका डर सिर्फ आपके दिमाग में है। बुक हील्स का मकसद सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं बल्कि उनके ज्ञान से अपनी जिंदगी को स्वस्थ और शांत बनाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। बुक हील्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई किताब के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।